न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन को नया लुक मिल रहा है। दार्जिलिंग के एमपी राजू विष्टा आज दोपहर 12 बजे एनजेपी स्टेशन पर बड़े रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस देखने पहुंचे। उन्होंने स्टेशन पर अलग अलग कामों का इंस्पेक्शन किया और नए बने डीआरएम और रेलवे अधिकारियों से बात की। स्टेशन पर काम देखने के बाद एमपी ने कहा कि लगभग 50% काम पहले ही पूरा हो चुका है। पैसेंजर के आने जाने की सुविधाएं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेशन का ओवरऑल डेवलपमेंट सभी एक तय स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। राजू विष्टा को उम्मीद है कि पैसेंजर सुविधाओं का मेन इंफ्रास्ट्रक्चर मार्च 2026 तक तैयार हो जाएगा। हालांकि पूरे प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा एक नए प्लेटफॉर्म का कंस्ट्रक्शन मार्च 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि कुल 475 करोड़ रुपए के इस बड़े प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद नॉर्थ बंगाल का यह अहम स्टेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो जाएगा। इस दिन एमपी ने यह भी कहा कि एनजेपी में डीएचआर दार्जिलिंग हिमालय रेलवे के लिए एक अलग मॉडर्न बिल्डिंग बनाई जा रही, जो दार्जिलिंग टूरिज्म में भी बड़ा भूमिका निभाएगी। अपने दौरे के दौरान उन्होंने रेलवे अधिकारियों से स्टेशन के आसपास की खराब सड़कों को जल्दी ठीक करने का अनुरोध किया है। रेलवे अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि सड़क की मरम्मत का काम तुरंत शुरू कराया जाए और ताकि आम लोगों को होने वाली परेशानी कम हो। बता दें, राजू विष्टा ने इस दिन के प्रोग्राम में सहयोग के लिए सभी सरकारी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए सभी का तालमेल और सहयोग बहुत जरूरी है। नागरिकों की सुविधा हमारा पहला लक्ष्य है। एमपी ने कहा कि उत्तर बंगाल के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक रेनोवेशन की ओर बढ़ रहा है और आज का दौरा उस सफर को और ज्यादा डायनामिक बनाने के लिए है। सिलीगुड़ी के और जलपाईगुड़ी के प्रेस के साथियों का मैं स्वागत करता हूं और मेरे साथ हमारी विधायिका शिखा जी भी मौजूद है और बहुत लंबे समय बाद जो है आज एनजीपी में जो काम चल रहा है उसको देखने का सौभाग्य मिला और क्योंकि डीआरएम नए अभी आए हैं और उनके साथ जो है कई विषयों पर चर्चा करनी थी। सिलीगुड़ी और आसपास के क्षेत्र में रेलवे की गतिविधियां और जो है भविष्य में होने वाले प्रोजेक्ट और जनता की आकांक्षा, अपेक्षा और जगह जगह आरओबी बनना है, उन सब विषयों को लेकर के बातचीत करनी थी। तो वो बातचीत भी हुई और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है उसको निरीक्षण करने का भी सौभाग्य मिला। मुझे बताते हुए खुशी है कि एनजेपी स्टेशन का काम 50% फिजिकली पूरा हो चुका है और मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि इस मार्च यानी 2026 का मार्च तक जो है पैसेंजर के लिए जाने आने की सुविधा जो भी आवश्यकता होगी उसकी काम की जो है पूरा हो चुका होगा वो काम। और उसके बाद जो है पीछे प्लेटफॉर्म वगैरह में जो काम होना है, क्योंकि ये बहुत ही आधुनिक बन रहा है, तो उसका काम पूरा होने में लगभग 2027 के मार्च तक जाएगा। लेकिन इसी मार्च 2026 के बाद जो है यात्रियों के लिए यातायात करने में काफी सुगमता आएगी। आप सबको पता है ये करीब 334 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट था, लेकिन उसके अंदर में कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन से लेकर के अन्य यात्रियों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई चीजें और इसमें बढ़ाई गई। तो अभी जाकर के करीब ये 475 करोड़ के आसपास का बजट बना है। कुछ एडिशनल और भी मुझे लगता है भविष्य में इसमें जुड़ेगा, तो करीब करीब ये 500 करोड़ का टोटल केंद्र सरकार का बजट एनजेपी स्टेशन को बनाने में खर्च होगा। बाहर के लिए डीएचआर के लिए भी खुशखबरी है। डीएचआर के लिए अलग से एक बिल्डिंग बनेगी यात्रियों की डिपार्चर के लिए, अराइवल के लिए, और डीएचआर यानी चाय और डीएचआर को लोग महसूस कर सके उसकी भी यहाँ पे एक पूरी अलग से एक बिल्डिंग व्यवस्था रहेगी। अभी आज के दिन में एनजेपी में करीब 60,000 यात्रियों का 24 घंटे में आने जाने की कैपेसिटी है एग्जिस्टिंग में, और भविष्य में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद इसकी कैपेसिटी बढ़ करके दुगना यानी 1,20,000 तक हो जाएगी। शायद जिसकी आवश्यकता आज तो नहीं हो, लेकिन भविष्य में उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। उस बात को ध्यान में रखते हुए जो है ये काम किया जा रहा है
और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को, रेलवे मंत्री को, रेलवे के सभी अधिकारियों को, जीएम डीआरएम से लेकर के तमाम कंस्ट्रक्शन में लगे अधिकारियों को बधाई देता हूं। और ये हमारे जलपाईगुड़ी के सांसद जयंतदा, मेरा, शिखा दी और हमारे सब विधायकों का हमारी ये इच्छा थी कि ये काम जल्द से जल्द पूरा हो और हाई क्वालिटी का काम हो, किसी तरह का भ्रष्टाचार, हेराफेरी नहीं हो और जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए। इतने बड़े क्षेत्र में इतने हजारों की संख्या में रोजाना यात्री यहाँ पे आते हैं, लेकिन जो एनजेपी स्टेशन की जो व्यवस्था अब तक रही थी, जो हालात थी, वो सुविधाजनक नहीं थी, वो चिंताजनक थी। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दी और इसका काम ऑलरेडी चल रहा है और जो है बहुत जल्द ये पूरी बिल्डिंग 100% बन करके तैयार हो जाएगी। और मैं ये कह सकता हूं कि अभी तक का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो सेटिस्फैक्ट्री है। और मैंने ये भी अधिकारियों से निवेदन किया है कि आसपास का जो एरिया है, गंदगी बहुत है, सड़कें टूटे हुए हैं और उसमें भी काम होना चाहिए। तो रेलवे अधिकारी ने आश्वासन दिया, उस पर भी वो काम करेंगे और आने वाले समय में जीएम के साथ भी हम सब लोग बैठने वाले हैं। सो कुल मिला करके हम सब एक जनप्रतिनिधि के नाते हमारी ये इच्छा रहती है कि यहाँ की जनता की आकांक्षा और अपेक्षा की पूर्ति हो और उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सरकारें जो है उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएं। और मुझे बताया गया यहाँ पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग है। इसके लिए सभी प्रशासन और पुलिस के लोगों को भी मैं बधाई देता हूँ। अब आपके कोई प्रश्न है तो वो पूछिए। एलिसिया बिल्डिंग में तो कच्चा हुआ है, ये बिल्डिंग ऑफिस किस तरह से फंक्शन करेगी? देखिए, यहाँ डीएचआर वहाँ ऑफिस है, यहाँ डीएचआर का बिल्डिंग टर्मिनल बनेगा यात्रियों के लिए और डिपार्चर के लिए अलग गेट रहेगा, अलग बिल्डिंग रहेगा, अराइवल के लिए डीएचआर के लिए अलग बिल्डिंग रहेगा। और वो डीएचआर को एक्सपीरियंस, दार्जिलिंग को एक्सपीरियंस करने के लिए चाय से लेकर के तमाम चीजें भी यहाँ पे उसकी प्रदर्शनी भी यहाँ पे लगेगी। रजू जी, ये रेल को लैंड को लिए जो एविक्शन के नोटिस जारी होता है, इसके लिए तृणमूल ये आरोप लगाता है चुनाव के लिए बीजेपी ये कर रहा है रेल के यूज करके। देखिए, टीएमसी क्या कहता है मुझे उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और टीएमसी जो कहता है उसका जवाब देना भी मुझे तो उचित नहीं लगता। टीएमसी का एक ही काम है, राजनीति करो, बयानबाजी करो, भ्रष्टाचार करो और मुझे इन सब में पढ़ना ठीक भी नहीं लगता। ये विषय आया है, मैंने आज रेलवे के अधिकारियों से बात की है कि जो भी यहाँ पे लोग सालों साल से, 20 साल से, 25 साल से जिनकी दुकानें हैं, किसी ने यहाँ होटल तक खोल रखा है और मतलब 70-80 से ज्यादा जो है छोटे और दुकानें और मकानें सब बनी हुई है। तो मैंने शिखा दीदी का भी ये बड़ा विषय था, उन्होंने भी ये चिंता जाहिर की। तो मैंने